और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है मौसम से जुड़ी हुई। आपको बता दें, प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में अनेक जगहों पर कुछ जगहों पर बारिश की संभावना बताई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर और जोधपुर संभाग में कुछ जगहों पर कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में मेघ गर्जन और वज्रपात यानी कि बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जिलों से लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश जगरावत हमारे साथ उदयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं और प्रदीप सोनी चौमू से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अविनाश आप ही का रुख कर लेती हूं। लेक सिटी की अगर बात करें, झीलों की नगरी की, तो वहां पर मानसून का कितना ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, कितनी अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है और मानसून को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर की बात करें तो इस मानसून सीजन में कल सबसे ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। शहर का आदिवासी बाहुल्य इलाका है जाड़ोल, वहां पर करीब 5 इंच बारिश जो है वो दर्ज की गई। उदयपुर शहर में लगभग 1.5 इंच बारिश दर्ज की गई और पूरे जिले में कल अच्छी बारिश देखने को मिली। आज भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। आसमान में बादलों का डेरा अभी भी जारी है और रिमझिम बारिश का दौर जो है वो कल आज सुबह से फिर से शुरू हो चुका है। कल देर रात को बारिश का दौर जो थमा था, लेकिन आज जैसे ही सुबह हुई तो फिर से बारिश जो है वो शुरू हो यहाँ पर हो चुकी है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर का जो शहर से सटा हुआ एक बड़ा तालाब है उदय सागर तालाब, जो 24 फीट भराव क्षमता वाला है, उसमें 21 फीट तक पानी जो है वो भर चुका था। अभी भी उसके कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है। ऐसे में कल उसके दोनों गेट को जो है वो जल संसाधन विभाग ने खोल दिए थे और उससे पानी जो आगे वल्लभनगर तालाब की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। उदयपुर के पिछोला झील की बात करें तो सिसारमा नदी में हालांकि क्योंकि कैचमेंट एरिया में बारिश कल दर्ज हुई है, तो ऐसे में अब पानी की आवक शुरू होगी, तो वो भी धीरे धीरे पानी की आवक चल रही है और पिछोला में भी पानी की आवक जो है वो हो रही है। आज उदयपुर सहित उदयपुर संभाग में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है और मौसम की अगर देखें तो आसमान में पूरी तरह से काले बादल जो है वो छाए हुए हैं। उदयपुर के अलावा सलूमर जिले में भी कल अच्छी बारिश दर्ज की गई थी और क्योंकि इस मानसून सीजन में पहली बार उदयपुर में इतनी अच्छी बारिश जो है वो दर्ज हुई है, ऐसे में शहर वासियों के साथ में किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। कल हरियाली अमावस्या का दिन था और ऐसे में उदयपुर में पारंपरिक रूप से रियासत काल से हरियाली अमावस्या का मेला जो है वो लगता है। 2 दिन का मेला था। कल रिमझिम बारिश के बीच में शहर वासियों ने मेले का लुत्फ उठाया था और आज उस मेले में केवल महिलाओं के लिए प्रवेश रहता है। तो ऐसे में आज भी जब रिमझिम बारिश होगी तो बड़ी संख्या में महिलाएं मौसम के बीच में मेले का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचेंगी। कहा जा सकता है कि देर से ही सही सावन महीने में जब मेघ बरसे हैं तो लोगों के यहाँ पर चेहरे जो है वो खिले हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है और उसकी वजह से मौसम भी सुहावना है। ठीक है, मैं लौटूंगी अविनाश आपके पास। प्रदीप का भी रुख कर लेते हैं। प्रदीप, जयपुर की बात करें या फिर ग्रामीण जयपुर की बात करें, बारिश की वजह से कितना ज्यादा जो लोगों का जनजीवन है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, साथ के साथ में अगर सड़कों की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरीके की नजर आ रहे हैं? बिल्कुल कशिश, बारिश जब आती है तो निश्चित तौर पे लोगों को राहत मिलती है, लोग खुश भी होते हैं, किसानों को भी राहत मिलती है। लेकिन आम जनजीवन जो है वो बिल्कुल प्रभावित होता है क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों के लिए ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होता है और प्रशासन की पोल भी खुलकर सामने आ जाती है। हर साल हम यूं ही खबरें दिखाते हैं लेकिन खबरों के ऊपर काम जितना होना चाहिए उतना काम होता नजर नहीं आता, जिसके चलते लोग परेशान नजर आते हैं। जयपुर ग्रामीण की बात कर रहा हूँ, चोमू इलाके की, जहां
देर रात को अच्छी बारिश हुई है, करीब 2 घंटे तक लगातार झमाझम बारिश हुई है। वहीं गोविंदगढ़, सामोद, धौली, अमरसर, इन गांवों की बात करूं तो वहां भी अच्छी बारिश हुई है और जो किसान हैं उनको राहत मिली है। उनकी फसलों के लिए यह बारिश संजीवनी की तरह से बरसी है और फसलें लहरा रही हैं। किसानों का मानना है कि बारिश से किसान जो फसलें हैं उनको राहत मिली है। किसान की फसल जब बाजार में आएगी तो उन्हें अच्छा दाम मिलेगा, यानी किसान खुश है। लेकिन अब मैं शहर के लोगों की बात करता हूं। शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वह पूरी तरह से फेल है, क्योंकि टूटी हुई सड़कें हैं, गहरे गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी भर जाता है। सीकर रोड से, चोमू से अगर जयपुर की तरफ जाते हैं तो सीकर रोड पर ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है। वहां बारिश के मौसम में हर बार की तरह से अब भी पानी भर जाता है, जिसके चलते वाहन चालक परेशान होते नजर आते हैं। चोमू से लेकर अजीतगढ़ स्टेट हाईवे की बात करें तो वहां करीब 1-1 फीट गहरे गड्ढे हैं, टोल वसूली होती है और बारिश के मौसम में दुपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो गहरे गड्ढे में गिरते ही बाइक गिर जाती है, पता नहीं चलता कितना गहरा गड्ढा है। ऐसे में जो जिम्मेदार विभाग हैं उनको चाहिए कि बरसात से पहले इन गड्ढों को भरा जाए, सड़क थोड़ी पेच वर्क किया जाए ताकि थोड़ी लोगों को राहत मिल सके। इधर अमरसर इलाके की बात करें, शाहपुरा की बात करें, सभी जगह ग्रामीण इलाकों में जो लिंक रोड बनी हुई है वहां बहुत गहरे गड्ढे हैं, सड़कें यानी बेहाल है, इसलिए वहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चोमू शहर में नगर परिषद में आयुक्त का पद पिछले 25 दिन से खाली है। वहां जो कामकाज होना चाहिए था वह कामकाज प्रॉपर एक गति के साथ नहीं हो रहा है। ऐसे में वहां आयुक्त का होना जरूरी है। मॉनिटरिंग होगी तो साफ सफाई और ड्रेनेज नाली जैसी समस्याओं का निदान होगा। सुभाष सर्किल पे भी पानी भर जाता है, पुलिस थाने के बाहर पानी भरता है। पिछली बार भी हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से बरसात का पानी भरता है, लेकिन ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, इससे लोगों को खासी परेशानी होती है। कशिश, बिल्कुल, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से, समय रहते नदी नालों की सफाई नहीं होने की वजह से, सड़कों का पैचवर्क नहीं होने की वजह से खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ बारिश जो है वो काफी ज्यादा लोगों को राहत भी दे रही है, गर्मी से, उमस से भी। ठीक है अविनाश, उदयपुर क्योंकि पर्यटन नगरी भी है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, पावड़े पहुंचते हैं। बारिश का वक्त ऐसा होता है जब मौसम सुहावना होने की वजह से और भी ज्यादा लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। इस वक्त पर्यटन के लिहाज से बात करें तो क्या संख्या में इजाफा हुआ है? दूसरी तरफ ये कि अगर पर्यटन नगरी है वहां पर, तो वहां पर सड़कों के हालात कैसे नजर आ रहे हैं? वहां पर क्या नालियों की समय रहते सफाई की गई है? जरा इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर की बात करें तो पहले पर्यटन की पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन विभाग ने मानसून पर्यटन को बढ़ावा देने के जो प्रयास किए थे उसका असर यहाँ पर देखने को मिलता है। उदयपुर में अब मानसून के दौर में भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो उदयपुर में जो शहर की झीलों को भरने के जो नाले थे उनकी सफाई कर दी गई है, लेकिन जो कॉलोनियां जो जल भराव क्षेत्र में आती है वहां पे पानी भरने की समस्या जो है वो बनी हुई है। हालांकि इस बार इतनी अच्छी बारिश नहीं हुई है कि इस तरह की कोई समस्या जो है वो सामने आ पाए। हालांकि जो अगर सड़कों की बात करें जो प्रदेश के दूसरे जिले हैं उसी तरह वही कुछ हालात उदयपुर में भी देखने को मिलते हैं। जो स्मार्ट सिटी जो शहर कोट के अंदर जो सड़कें हैं वो भले स्मार्ट सिटी के चलते साफ है, लेकिन जैसे ही शहर कोट से बाहर आप निकलेंगे तो वहां पे आपको गड्ढों का और टूटी सड़कों का सामना जो है वो करना पड़ेगा और उसके चलते जो है वो शहरवासी के अलावा यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं उनको भी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि शहर में सिटी रेलवे स्टेशन से लेके कलेक्ट्रेट बंगलों तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य चलता है। उसके चलते भी लोग जो है वो काफी परेशान यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। तो कहा जा सकता है कि कमोवेश हालात जो है सड़कों के वो कुछ उदयपुर में भी प्रदेश के अन्य जिलों की तरफ से है, लेकिन क्योंकि इस बार बारिश कम हुई है तो ऐसे में जिन कॉलोनियों में जल भराव की जो समस्या होती है वो इस बार अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर तेज बारिश आएगी तो उदयपुर के हालात भी वैसे ही रहेंगे। और पिछले साल हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि जब एक ही दिन में मूसलाधार बारिश हुई थी तो किस तरह से जो आयर नदी के आसपास के इलाके और जो कॉलोनियां थी किस तरह से वहां पे पानी जो है वो भर गया था। वहां पे पिछले एक साल में कोई विशेष वर्क जो है वो नहीं किया गया है। तो ऐसे में अगर
तेज बारिश आती है तो उन इलाकों में फिर से पानी भरने की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बार मानसून जो है वो देरी से भी आया और उसके बाद भी काफी लंबा ब्रेक देखने को मिला। उसकी वजह से हर साल के अगर कंपैरिजन में बात करें तो इस बार बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है। ठीक है प्रदीप, आसपास के क्षेत्रों की अगर हम बात करें, जयपुर की नदी की या फिर जो बांध बने हुए उनकी हम बात करें, तो मॉनसून को देखते हुए अब तक हुई बारिश को देखते हुए क्या नजर आ रहा है? डैम्स में क्या अच्छी पानी की आवक हो रही है? क्या नदियों में पानी की अच्छी आवक हो पा रही है या फिर हर साल के कंपैरिजन में कम आवक हो रही है? बिल्कुल, सामोद इलाके की बात करते हैं। सामोद इलाके में कई प्राकृतिक झरने हैं। जहां मालेश्वर धाम का मंदिर है वहां श्रद्धालु इस सावन के महीने में दूर दूर से आते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। वहीं प्राकृतिक झरने बने हुए हैं जहां झरनों के नीचे लोग लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इस बार पानी की आवक हुई है, निश्चित तौर पे झरने चले हैं, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उन झरनों पर नहाने के लिए रोक दिया है, यानी प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए कि कई बार इस तरह के हादसे होते हैं। प्रशासन अपील भी करता है कि बारिश के समय कोई भी एनीकट या झरने प्राकृतिक स्रोत के पास में ना जाएं, क्योंकि वेग पानी का कभी भी तेज बढ़ सकता है। ऐसे में उनको रोक दिया गया है। अब सामोद का झरना हो, भले ही महार के एनीकट हो, वहां एनीकट में भी पानी की आवक हुई है। सामोद और महार के पास में 2 एनीकट बनाए गए हैं, वहां इस बार पानी की अच्छी आवक हुई है, यानी एनीकट भी है, लबालब हो गए हैं। लेकिन प्रशासन ने उनके पास जाने से लोगों को रोका है। पुलिस और प्रशासन का जाब्ता मौजूद रहता है कि लोग, भीड़ जब उमड़ती है तो लोग झरने की तरफ आकर्षित होते हैं और वहां चले जाते हैं। लेकिन चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है ताकि कोई हादसा नहीं हो, क्योंकि करीब 1 माह पहले ही वहां एक युवक की मौत हो गई थी और 2 लोग ऊपर से पहाड़ से नीचे गिरकर 2 लोग घायल हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, और इससे पहले भी हमने देखा पिछले कुछ सालों में किस तरीके से चाहे एनीकट्स की बात करें या फिर डैम्स की बात करें, काफी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे और कई लोगों की डूबने की भी सूचना मिली थी। तो ये एक अच्छी खबर है कि पहले से प्रशासन एहतियात के तौर पर वहां पर बंदोबस्त किए हुए हैं और इस बार पहले से व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अविनाश और प्रदीप, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।